नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में विषय रोजगार कौशल का त्रैमासिक परीक्षा हेतु पूरा प्रश्न बैंक को हल करेंगे। A to Z प्रश्न इसी से आएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को शुरू करने के पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, इस प्रश्न बैंक के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों मैंने इसमें ला के रख दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है संचार का मौखिक उदाहरण है। संचार का मौखिक उदाहरण क्या है? भाषण। भाषण के माध्यम से हम बोलते हैं, बोलना ही क्या है? मौखिक उदाहरण है। दूसरा दिया है संचार का उद्देश्य क्या है? संचार का उद्देश्य होता है सूचना देना, किसी को अपनी बात पहुंचाना। चलिए, तीसरा दिया हुआ है कौन सा संचार गैर मौखिक है? कौन सा संचार दोस्तों? शरीर की भाषा। शरीर की भाषा मतलब इशारे। इशारे गैर मौखिक होते हैं, जैसे आंखों का इशारा करना या फिर चिन्ह देना, ये सब। चौथा दिया है संचार की प्रक्रिया में सबसे पहला घटक है प्रेषक, सेंडर। जो मैं बता रहा हूँ आपको क्या हूँ? सेंडर हूँ, प्रेषक हूँ। क्या हूँ? प्रेषक हूँ। चलिए, आगे दिया हुआ है प्रभावी श्रोता की एक विशेषता है। प्रभावी श्रोता क्या होता है? ध्यानपूर्वक सुनता है। जैसे आप मेरी बात को पूरी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? प्रभावी श्रोता हैं। क्या है? प्रभावी श्रोता हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ईमेल का एक उदाहरण है। ईमेल क्या है? लिखित संचार होता है। ईमेल क्या करते हैं हम? जैसे लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, वैसे ही ईमेल को भी लिखा जाता है, इसलिए ये क्या है? लिखित संचार है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया क्या है? उत्तर देना। जैसे हमारे क्लास में नया टीचर आता है और वो पढ़ाता है तो प्रिंसिपल पूछते हैं कि कैसा टीचर पढ़ा के गया, तो हम क्या देते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं कि अच्छा पढ़ा के गया। तो क्या है? फीडबैक क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया देना, उत्तर देना। चलिए आगे चलते हैं। परावाचिक संकेत में शामिल है आवाज। आवाज की गति। क्या है? आवाज की गति दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नौवां दिया है संचार में शोर का अर्थ है। शोर का अर्थ होता है बाधा। यदि हम कुछ काम कर रहे हैं, किसी जानकारी को पहुंचा रहे हैं और बीच में आवाज हो तो क्या कहलाती है? बाधा कहलाती है। क्या कहलाती है? बाधा कहलाती है। प्रभावी संचार में क्या होता है दोस्तों? स्पष्टता होती है। क्या होती है? स्पष्टता। प्रभावी संचार वो कहलाता है जो चीज मैं बता रहा हूं अब वो स्पष्ट हो तो ये प्रभावी संचार कहला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है आत्म प्रबंधन में क्या महत्वपूर्ण होता है? स्वयं पर नियंत्रण रखना। क्या होता है? स्वयं पर नियंत्रण रखना। चलिए आगे दिया हुआ है आत्म प्रेरणा का एक उदाहरण है। आत्म प्रेरणा का एक क्या उदाहरण? अपने लक्ष्यों के लिए कार्य करना। क्या है? अपने लक्ष्यों के लिए कार्य करना। चलिए आगे दिया हुआ है स्मार्ट में एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, विशिष्ट। क्या होता है? स्पेसिफिक, विशिष्ट। जो विशिष्टता को दर्शाए वो कहलाता है स्मार्ट। चलिए आगे चलते हैं। आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास क्या होता है? खुद पर विश्वास कि मैं ये काम कर सकता हूँ। क्या है? आत्मविश्वास है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया तनाव कम करने का एक तरीका है ध्यान लगाना। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं तो पूरी समस्याओं को आकलन कर पाते हैं कि क्या समस्या है, उस समस्या को हल करते हैं। इसलिए तनाव कम करने के लिए हमें ध्यान लगाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है समय प्रबंधन में क्या सहायक होता है? टू डू लिस्ट, दिनचर्या। क्या होता है? दिनचर्या। दिनचर्या में हम टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज हम क्या क्या काम करने वाले हैं, तो हमारा पूरा समय प्रबंधित हो जाता है कि आप सवेरे कौन से अध्याय पढ़ने हैं, शाम टाइम कौन से अध्याय पढ़ने हैं। ये टू डू लिस्ट वही दिनचर्या कहलाती है। चलिए, सातवां दिया है आत्म अनुशासन का मतलब क्या है? तो नियमों का पालन करना। क्या होता है? नियमों का पालन करना। उसके बाद यह आठवां दिया आत्म प्रबंधन में कौन सी आदत लाभदायक होती है? दिनचर्या बनाना। जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो दिनचर्या जरूर बनाते हैं। जैसे अब आप लोग दिनचर्या बना रहे होंगे कि क्या करना है। स्मार्ट का टी का अर्थ होता है टाइम बाउंड। क्या होता है? टाइम बाउंड मतलब समयबद्धता। चलिए आगे चलते हैं। सफल छात्र की पहचान क्या है दोस्तों? सफल छात्र की पहचान है लक्ष्य तय करता है। सफल छात्र लक्ष्य तय करता है कि आगे उसको कौन सा, कितने परसेंट लाने, कितने नंबर लाने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? आईसीटी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कई बार पेपर में आ चुका है, इस बार भी आएगा, आप अच्छे से करिए। चलिए आगे दिया है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हो? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं क्या करते हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? हानिकारक प्रोग्राम होता है। क्या कहलाता है? हानिकारक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, डेटा और सूचना में क्या अंतर होता है? तो डेटा कच्चा होता है। डेटा क्या होता है? कच्चा होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लेके आइए, लेके आ गए, पर ये किसी फार्म में अगर जब तक नहीं लगता तो अब तक ये कच्चा डेटा है। जिस फार्म में अगर लग गया तो वो सूचना में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? सूचना में बदल जाएगा दोस्तों। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग होता है किस में होता है? तालिका बनाने में। तालिका, ऐसी जो तालिकाएं होती हैं, ऐसी तालिका बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ईमेल का उपयोग होता है। ईमेल का उपयोग किस लिए? संदेश भेजने के लिए। कोई भी संदेश होता है, उस संदेश को भेजने के लिए हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे दिया है, वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण है, जिसमें हम एप्लीकेशन, निबंध, ये सब चीज़ें लिखते हैं। चलिए आगे दिया है, कौन सी फाइल ईमेल से भेजी जा सकती है? तो पीडीएफ को ईमेल के माध्यम से सेंड किया जाता है। फोटो को भी सेंड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग होता है कॉपी करने के लिए। जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों, इस टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं अपन। चलिए आगे दिया है, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। कोई टेक्स्ट होता है और इस टेक्स्ट को दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो हमें कंट्रोल सी प्लस करके कंट्रोल वी करना होता है, वो वहां जाके पेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे दिया, तनाव प्रबंधन के 2 तरीके बताइए। तो तनाव को यदि हम प्रबंधित करना है तो ध्यान और योग करना होगा, व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां करना होगा। इन गतिविधियों का नियमित अभ्यास करके आप तनाव को प्रभावी ढंग से अपने जीवन में गुणवत्ता ला सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे दिया है, स्मार्ट लक्ष्य क्या होते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो स्मार्ट लक्ष्य क्या होते हैं दोस्तों? एस मतलब विशिष्ट, एम मतलब मापनीय, मेजरेबल, ए मतलब होता है अचीवेबल, लक्ष्य प्राप्त योग्य, आर मतलब होता है प्रासंगिक, रिलेवेंट, लक्ष्य आपके उद्देश्यों और मूल्यों में मेल खाता हो। समयबद्धता, टाइम बॉन्डिंग, समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि कब कौन सी चीज़ करनी है। जैसे कि मैं 3 महीने में अपना फिटनेस को सुधारूंगा, ये एक मेरा लक्ष्य है। चलिए आगे चलते हैं। आत्म प्रेरणा और आत्म अनुशासन 2 अलग अलग अवधारणा हैं जो व्यक्ति विकास और सफलता में महत्वपूर्ण निभाता है। तो आत्म प्रेरणा क्या कहलाती है? आत्म प्रेरणा एक व्यक्ति की अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता है। आत्म अनुशासन एक व्यक्ति के अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता है। आत्म प्रेरणा एक व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाता है, जबकि आत्म अनुशासन एक व्यक्ति को अपने आवेगों और आदतों को नियंत्रित करने में मदद करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, आगे रिपीट हो गया दोस्तों। आगे दिया हुआ है, समय प्रबंधन के 3 लाभ बताइए। तो समय जब हम प्रबंधित कर लेते हैं तो 3 लाभ होते हैं। उत्पादकता में वृद्धि होती है, मतलब जो भी हम काम करते हैं वो बढ़ जाता है। तनाव में कमी होती है, मतलब समय प्रबंधन करने से जो तनाव होता है दिमाग में वो कम हो जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति, जो हम सोचते हैं वो प्राप्त कर जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, आत्मविश्वास एक व्यक्ति की अपनी क्षमताओं, योग्यताओं पर विश्वास करने की भावना है। यह एक छात्र के लिए आवश्यक क्यों है? तो अच्छे प्रदर्शन करने के लिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए, निर्णय लेने में, आत्मसम्मान बढ़ाने में आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, संचार के कई प्रकार होते हैं, उनमें से कुछ प्रकार इस प्रकार हैं। जैसे मौखिक संचार। मौखिक संचार में व्यक्ति आमने सामने बातचीत करते हैं, फोन पर बात करते हैं। उदाहरण के लिए 2 मित्र आपस में जब बात करते हैं तो इन्हें बोलते हैं मौखिक संचार। लिखित संचार क्या है? तो लिखित संचार में व्यक्ति पत्र या ईमेल, संदेश या रिपोर्ट के माध्यम से अपनी जानकारी पहुंचाता है। गैर मौखिक संचार क्या है? तो गैर मौखिक में व्यक्ति अपने चेहरे के हाव भाव, शरीर की भाषा, इशारों के माध्यम से संवाद करता है या खुशी को व्यक्त करता है।
दृश्य संचार क्या? दृश्य संचार में व्यक्ति वीडियो ग्राफिक्स के माध्यम से एक विज्ञापन में एक व्यक्ति आकर्षक वीडियो का उपयोग करता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है अच्छे संचारक की विशेषताएं क्या होती हैं? स्पष्ट हो, जो भी चीज़ बता रहा हो वो स्पष्ट हो। सुनने की क्षमता, जब वो कोई चीज़ बता रहा हो तो लोगों की बातों को सुनने की क्षमता होनी। सहानुभूति, अच्छे संचारक दूसरों की भावनाओं को भी ध्यान में रखते हैं। आत्मविश्वास, जो भी चीज़ बता रहा हो उसमें आत्मविश्वास झलकना चाहिए। लचीलापन हो, अच्छे संचालक विभिन्न परिस्थितियों में अपने संचार कौशल के अनुकूल बने रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है सुनने और बोलने के कौशल में क्या अंतर होता है? तो सुनने का कौशल का अर्थ है दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना। बोलने का कौशल का अर्थ होता है अपनी विचारों, भावनाओं, जरूरतों को दूसरों के साथ साझा करना। चलिए तो इनको आप कर लेंगे, ये बन जाएगा आपसे। चलिए ये है परावाचक संकेत। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वे संकेत होते हैं जो हम अपने शब्दों के अलावा अपने शरीर, चेहरे और गैर मौखिक माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसे शारीरिक भाषा, मुद्रा, इशारे, आंखों का संपर्क, चेहरे के हाव भाव, गुस्सा, मुस्कुराहट और उदासी, आवाज़ का स्वर ऊंचा नीचा और भावनाओं को दर्शाता है। स्पर्श, हाथ मिलाना, गले लगाना, दूर रखना, दूरी, निकटता, जैसे कि किसी दूरी बनाए रखने में अपने करीब आना है। चलिए फीडबैक क्या है? कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों। फीडबैक आवश्यक होता है क्योंकि यह हमें अपने प्रदर्शन, व्यवहार और परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, अपनी ताकतों को पहचान सकते हैं, निर्णय लेने में सुधार होता है, संचार में सुधार कर सकते हैं। फीडबैक हमें इन चारों चीज़ों के गुण प्रदान करता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आईसीटी का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग, डिजिटल संसाधनों के माध्यम में होता है। व्यावसायिक आईसीटी जैसे कि डेटा विश्लेषण, ऑनलाइन लेन देन के लिए भी इसका उपयोग होता है। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि रोगियों के रिकॉर्ड और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आदान प्रदान करने के लिए भी उपयोग होता है। सरकारी सेवाएं जैसे कि डेटा विश्लेषण, नागरिकों के साथ संचार के लिए भी इसका उपयोग होता है। चलिए आगे दिए कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मालवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक छोटा प्रोग्राम होता है जो आपको अन्य प्रोग्राम फाइलों में फैलाता है और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, डेटा की हानि करता है, सिस्टम की गति को धीमा कर देता है और सिस्टम की अस्थिर कर देता है। मतलब वायरस कंप्यूटर सिस्टम को अस्थिर बना सकता है, इसे क्रैश कर सकता है। चलिए आगे दिया हुआ है डेटा और सूचना में अंतर मैं आपको बता चुका हूँ। डेटा एक कच्चे तथ्य होते हैं जो एकत्रित किए जाते हैं, जबकि सूचना प्रोसेस करने का एक अर्थ निकालने पर प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है दोस्तों? तो इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर देखिए। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर पर कंप्यूटरों और सर्वरों को जोड़ता है। इंटरनेट पर जानकारी संसाधनों को विश्व भर में एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट क्या है? एक निजी नेटवर्क है जो संगठन या कंपनी के भीतर में उपयोग किया जाता है। इंट्रानेट पर केवल संगठन के सदस्य ही एक्सेस कर पाते हैं। यह आमतौर पर इंटरनेट से अलग होता है। और इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों मुख्य रूप से अलग अलग होते हैं, निजी और प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क कहलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल का उपयोग बताइए। तो वर्ड का उपयोग कहाँ होता है? तो वर्ड का उपयोग दस्तावेज बनाने में, निबंध रिपोर्ट बनाने में और टेबल बनाने में इसका उपयोग होता है। वर्ड एक्सेल का प्रयोग MS एक्सेल का प्रयोग एक स्प्रेडशीट डेटा विश्लेषण गणना के लिए, डेटा विश्लेषण चार्ट बनाने के लिए। इसमें हम फार्मूले, फंक्शन और डेटा विजुअलाइजेशन की सुविधा मिलती है। दोनों एप्लीकेशन कार्यालय, काम, शिक्षा और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी होते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, इसी से पूरा आपका पेपर फंस जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।